आज जो हम क्वेश्चन देखने वाले हैं वो है इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर अ फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1। मतलब ये बोला जाता है कि एक कोई फ्रैक्शन है, मान लेंगे वो फ्रैक्शन जो होता है एक्स बाई वाई होगा, ऐसा हम मान लेंगे, ठीक है। उसमें से बोला गया जब हम न्यूमरेटर में से एक घटाते हैं, यानी न्यूमरेटर में से न्यूमरेटर में एक ऐड करना है और जो डिनोमिनेटर में से एक घटाना है, तब जो फ्रैक्शन बनता है वो 1 के इक्वल हो जाता है। अब बोला गया है कि ये जो होता है 1/2 के इक्वल होगा जब हम केवल और केवल डिनोमिनेटर में एक ऐड करेंगे। तो हमें पूछा है कि फ्रैक्शन क्या होगा, वो हमें पूछा गया है। तो हम क्या कर लेंगे, तो लेट कर लेंगे, लेट फ्रैक्शन बी हम मान लेंगे ये x और अपॉन में y जो होता है ये फ्रैक्शन है, ठीक है। x जो होता है वो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर, और y जो होता है क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन बोला है उसी के अनुसार चलना है, ठीक है। जो क्वेश्चन कहा गया है उसी के अनुसार चलना है। यहाँ बोला है कि वी एड 1 टू द न्यूमरेटर, हमें न्यूमरेटर में एक ऐड करना है। तो न्यूमरेटर हमारा क्या है, x में जो होता है 1 ऐड कर देते हैं, x में 1 ऐड कर दिए। और डिनोमिनेटर में बोला है कि एक सब्ट्रैक्ट करना है, तो डिनोमिनेटर में क्या कर देंगे, 1 जो होता है सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तब बोला है कि जो हमारा फ्रैक्शन आता है वो 1 के इक्वल आता है। अब इसको क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं और एक जो इक्वेशन होता है ना वो फॉर्म कर लेते हैं। तो जब इसको जो होता है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस का 1, और ये हो जाता है क्योंकि ये डिवीजन फॉर्म में है। और इसको जब इस साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो इसको लिखेंगे 1 इंटू जो होता है वाई माइनस का 1, और इसको हम लिखेंगे क्या, एक्स प्लस का 1 इक्वल्स टू जो होता है वाई माइनस का 1। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, तो 1 को अगर हम इधर ही रहने देते हैं या 1 को राइट साइड लेके जाते हैं और x को लेफ्ट साइड लेके आते हैं, तो x माइनस का y इक्वल्स टू जो होता है माइनस का 1 और माइनस का 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाता है, x माइनस का y इक्वल्स टू माइनस का 2, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब हम इसी तरीके से सेकेंड इक्वेशन फॉर्म करते हैं। तो यहाँ बोला है कि जब हम जो अगर डिनोमिनेटर में केवल एक ऐड करेंगे तो हमारा फ्रैक्शन 1/2 हो जाएगा। न्यूमरेटर में कुछ नहीं करना है, बस डिनोमिनेटर में करना है। तो डिनोमिनेटर में अगर हम 1 को ऐड कर देंगे तो ये हमारा फ्रैक्शन जो होता है हाफ के इक्वल हो जाएगा। अब क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स इक्वल्स टू 1 इंटू वाई प्लस का 1। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा, ये इक्वल्स टू जो होता है 1 वाई प्लस का 1 हो जाएगा। अब y को जो होता है राइट साइड लेके आते हैं तो ये हो जाएगा 2x माइनस का y इक्वल्स टू 1। ये हमारा हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब ये फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन आ गया। अब यहाँ पर हमें एलिमिनेशन मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जो कि क्वेश्चन में बोला गया था। तो अब यहाँ पर दो इक्वेशन है, एक x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस का 2, एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस का 2, एंड सेकेंड इक्वेशन जो है हमारा क्या है, वो है 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। तो 2x माइनस का y इक्वल्स टू 1। अब क्या करते हैं, किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम बनाएंगे। इसमें ऑलरेडी वेरिएबल का सेम बना हुआ है बट साइन अपोजिट है, तो यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर कभी भी इन द केस अगर एलिमिनेशन मेथड का यूज करना है तो हमें वेरिएबल के जो कोफिशिएंट होता है दोनों इक्वेशन में सेम बनाना होता है। तो दोनों इक्वेशन में यहाँ पर 1 दिया, यहाँ पर भी 1 दिया हुआ है, यानी ऑलरेडी सेम बना हुआ है। और दूसरी चीज साइन, अगर नेगेटिव नेगेटिव दिया है उस केस में हम कौन सा साइन लेंगे, तब उस केस में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि वो एलिमिनेट हो जाए और एक वेरिएबल के टर्म्स में आ जाए, आंसर फाइंड करना आसान हो जाए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम सब्ट्रैक्ट किसको करेंगे, तो हम जो होता है सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट से घटा देंगे। ऑन सब्ट्रैक्टिंग ये जो हमारा जो इक्वेशन फर्स्ट था और ये सेकंड था, तो हम क्या कर रहे हैं, सेकंड को जो होता है फर्स्ट से घटा रहे हैं। फ्रॉम फर्स्ट वी गेट, तो फर्स्ट से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, सिंपल है। तो इसको क्या करना होगा, यहाँ पर लेके आएंगे, तो x माइनस का y इक्वल्स टू माइनस का 2, ठीक है। अब यहाँ पर 2x है, अब माइनस का y है इक्वल्स टू 1 है। क्या करना है, यहाँ नेगेटिव ले लेना है, ठीक है। और यहाँ पर भी नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव ले लेना है। यहाँ नेगेटिव है, सॉरी पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव लेंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस एक्स आ जाएगा, और इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 3,
हमें y का वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, पुटिंग करेंगे x इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन। किस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो फर्स्ट में पुट करेंगे, तो यहाँ से जो होता है x3 माइनस का y इक्वल्स टू माइनस का 2। अब जब राइट साइड जाएगा तो जो क्या हो जाएगा, तो y को अगर राइट साइड भेजते हैं तो y जो होता है माइनस का 2 प्लस का y हो जाएगा। 2 को राइट साइड लेके आते हैं तो 3 प्लस का 2 इक्वल्स टू y। यहाँ से जो होता है हमारा 5 इक्वल्स टू y हो गया, यानी y का वैल्यू आ गया ये, x का वैल्यू आ गया ये। हमारा फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन है इस फॉर्म में, फ्रैक्शन इक्वल्स टू जो होता है x बाई वाई। तो यहाँ पर x के जगह पर 3 पुट करना है, y के जगह पर 5। तो हमारा ये जो होता है फाइनल आंसर आ जाएगा। थैंक यू।